हेलो दोस्तों, मैं गंगाधर फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। चाय पे एमबीबीएस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हम लोगों का जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है, जेजेबी। ये टॉपिक जो है वो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू के शॉर्ट में पूछे जाते हैं। शॉर्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये बहुत छोटा टॉपिक है, हम लोग इसको बिल्कुल ईजी आसान भाषा में हम लोग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह जो एक्ट आया था ये कब आया था? 2015 में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जुवेनाइल का मतलब, ये तो हम लोग पढ़ लिए कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ये जुवेनाइल का मतलब क्या हो गया? जुवेनाइल का मतलब हो गया वो कोई भी मेल या फीमेल जिसका उम्र 18 साल या 18 साल से कम हो, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं? जुवेनाइल में, ठीक है। अब यह कोई क्राइम करती है या ये कोई ये करती है तो इसका अलग लॉ है, अलग कोर्ट है। तो उसको बोर्ड को क्या कहते हैं? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है। अब उसका जो अलग बोर्ड है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। फिर 3 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर। एक मेंबर जो होते हैं वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो अभी हम लोगों ने जिससे पढ़ा फर्स्ट क्लास में से सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, तो कोर्ट ऑफ लॉ में मेरा पहला वीडियो है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कोर्ट कितने तरह के होते हैं। तो उसमें हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बस सिंपल इसमें इतना रखते हैं कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एक होते हैं, और मेनली कौन क्या होंगे उसमें? ओमेन, ठीक है। क्योंकि ओमेन जो होती है, माँ का दिल तो बहुत प्यारा होता है, वो तो आप समझ ही रहे हैं। इसमें इसलिए उनको रखा गया है कि वो केस को बहुत अच्छे से समझ सके, ठीक है। उसके बाद 2 जो होता है वो होता है सोशल वर्कर, ठीक है। 2 क्या होता है? सोशल वर्कर, ठीक है। तो एक क्या हो गया? एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और एक 2 हो गया सोशल वर्कर। इसका ट्रिक भी है, जैसे कि JSS जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जज सोशल वर्कर, ठीक है। जज सोशल वर्कर। आप इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जज सोशल वर्कर और सोशल वर्कर, 3 मेंबर हो गए, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इनका पावर क्या क्या है, ठीक है। तो इनका पावर जो है हम लोग इसमें देख रहे हैं। चलिए, तो इसमें तीनों, एक हुआ पेटी, एक हुआ सीरियस, एक हुआ हेनियस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया छोटी मोटी, ठीक है। ये छोटी मोटी अगर कोई क्राइम होगी तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? 3 साल या 3 साल से कम का सजा होता है, ठीक है। अब सीरियस कोई क्राइम किया, ठीक है, 18 साल तक का या उससे कम का जो है कोई सीरियस क्राइम किया, उसमें क्या होता है? 3 से 7 साल का ये हम लोग का क्या देते हैं? सजा देते हैं, ठीक है। उसका हेनियस क्राइम का मतलब क्या हो गया? जघन्य अपराध। जघन्य अपराध, जैसे कोई दोस्त होता है, वो कोई अपराध करता है, हम लोग बोलते हैं अरे तू अपराध नहीं, तो जघन्य अपराध किया, तो वही होता है जघन्य अपराध। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है 7 साल या उससे कम का सजा मिलता है। इसमें जो न्यू अपडेट है, न्यू अपडेट में बताया गया है, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि 18 साल या उससे कम, ठीक है। अगर 18 साल उससे कम का होगा तो ये सब हम लोग करेंगे, लेकिन न्यू अपडेट में है 16 से लेकर 18 साल तक का अगर कोई हेनियस जघन्य अपराध करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम एडल्ट की तरह ट्रीट करते हैं। किसके तरह ट्रीट करते हैं? एडल्ट की तरह। ये न्यू अपडेट है, ठीक है। अगर 16 से लेकर 18 साल तक का जो कोई उम्र में है, अगर वो हेनियस क्राइम करती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? एडल्ट की तरह ट्रीट करते हैं। अगर वो सीरियस या ये करेगी तो फिर हम लोग यही करेंगे, उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अगर 18 साल से होगा तो हम लोग किसकी तरह उसको ट्रीट करेंगे? उसको हम लोग ट्रीट करेंगे एडल्ट की तरह, ठीक है। उसके बाद होता है इसका और क्या क्या पावर, इसको काउंसलिंग करती है, और क्या पावर है इसका, और उसको क्या करती है? प्रोबेशन। अब प्रोबेशन का मतलब होता है कि कोई भी जुवेनाइल है, ठीक है, उसको जेल ना भेज के क्या किया जाए? निगरानी में, ठीक है, निगरानी में क्या किया जाए? उसको रखा जाए, ठीक है। जेल ना भेज के उसको पुलिस या कहीं भी कोर्ट की निगरानी में उसको एक अलग जगह पे रखा जाए, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपिगेशन। उसके बाद रिहेबिलिटेशन हम लोग उसको कर सकते हैं। प्लेसमेंट इनटू ऑब्जर्वेशन, अब देख रेख में या कोई स्पेशल होम में, जैसे रिमांड होम होता है, तो मतलब कहने का मतलब है जेल ना भेज के किस में रखा जाता है? सुधार गृह में, जिसमें उसको समझाया जाए, बताया जाए कि ये जुर्म ना करे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि लीगल सेफगार्ड। लीगल सेफगार्ड क्या होगा? लीगल सेफगार्ड का पहले मतलब क्या होता है? लीगल सेफगार्ड का मतलब होता है यहाँ पे कि कानूनी सुरक्षा। लीगल सेफगार्ड का मतलब क्या होता है? कानूनी सुरक्षा। इसमें कानूनी सुरक्षा इसको क्या क्या मिलता है, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलता है कानूनी सुरक्षा? तो इसमें नो ट्रायल इन रेगुलर कोर्ट। इसका क्या होगा? रेगुलर कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा।
इसको डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसका नो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद भी इसको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसमें कॉन्फिडेंशली ऑफ द चाइल्ड आइडेंटिटी इज प्रोटेक्टेड, और इसका चाइल्ड का जो है वो भी इसको मेंटेन रखा जाएगा, ठीक है। ये बहुत छोटा टॉपिक था, इसमें आप लोग को ये बात याद रखना होगा जुवेनाइल का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसमें कितने मेंबर होते हैं, कितने मेंबर किसके कितने पावर होते हैं, ठीक है, और ये क्या क्या कर सकती है और इसका लीगल सेफगार्ड क्या है। 5 मार्क्स में इतने काफ़ी हैं, ओके। जब तक है चाय, एमबीबीएस इजी है भाई। थैंक यू।